हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नम्रता गोलियान। आज की क्लास में स्टूडेंट्स अपने जानेंगे लिवरेज क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अक्सर इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो डोंट इग्नोर इट। बिफोर प्रोसीडिंग द टेक्निकल मीनिंग ऑफ लिवरेज, हम एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं और उसके थ्रू लिवरेज को समझते हैं। स्टूडेंट्स, इमेजिन आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या आप शॉपकीपर हैं या आप कोई फर्म चला रहे हैं। आपका मेन मोटिव क्या होता है? Obvious है to earn more profit और increase your business size। Obvious है यही मेन मोटिव है। और बिजनेस साइज भी हम इंक्रीज क्यों करना चाहते हैं? टू इंक्रीज अवर प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अवर मेन मोटिव। इसके लिए हम क्या क्या ट्राई करते हैं, हम क्या क्या प्रयास करते हैं कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। या तो हम किसी इस टाइप से एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं या अपने सोर्स ऑफ फाइनेंस को रेज करते हैं इफ वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो फ्यूचर में इंक्रीज हो जाए। चाहे आप असेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप सोर्स ऑफ फाइनेंस को रेज कर रहे हो, टू इंक्रीज योर बिजनेस साइज, टू इंक्रीज योर प्रॉफिट पोटेंशियलिटी, इसके पीछे आपको एक कॉस्ट पे करनी ही होती है। दैट कॉस्ट इज कॉल्ड लिवरेज। वो जो कॉस्ट फिक्स्ड होती है, इट डजंट मैटर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और नॉट। जैसे वेरिएबल कॉस्ट तो क्या होता है, वेरीज हो जाती है आपके प्रॉफिट के साथ, आपके एक्सपेंसेस के साथ, आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ। बट जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड ही रहती है। इट डजंट मैटर वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और नॉट। अब देखिए लिवरेज क्या होता है, एक बार देखिए। लिवरेज मीन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ असेट्स और फंड्स फॉर विच द फर्म पेज फिक्स्ड कॉस्ट। For use of assets, for use of funds, when a firm pay fixed cost, that is the leverage. Example, fixed cost like rent, salaries, depreciation, etc. And fixed return cost like interest payments. Clear? Any doubt? High leverage means higher potential return. But as we all know, in business theory, जहां हाई रिटर्न के चांस है तो वहां पे हाई रिस्क भी होता है। लेस रिटर्न लेस रिस्क, हाई रिटर्न हाई रिस्क। अब हम देखते हैं, रिस्क की बात करते हैं। हमने असेट्स में इन्वेस्टमेंट कर लिया, हमने फाइनेंस के सोर्स रेज कर लिए अपने रिटर्न्स को इंक्रीज करने के लिए, बट वी कांट इग्नोर रिस्क। जनरली 3 टाइप के रिस्क का जिक्र किया गया है: बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क एंड टोटल रिस्क। जब बिजनेस रिस्क की बात होती है, इट अराइज ऑपरेटिंग लिवरेज। जहां फाइनेंशियल रिस्क की बात होती है, इट अराइज फाइनेंशियल लिवरेज। एंड जब बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क दोनों की बात करें, जब हम टोटल रिस्क की बात करते हैं, इट इज कॉल्ड कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज इज एसोसिएटेड विद बिजनेस रिस्क, financial risk is related with financial leverage, and combined leverage is associated with total risk. Any doubt? ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज में मेन जो डिफरेंस है वो ये है, ऑपरेटिंग लिवरेज इज रिलेटेड टू असेट्स मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल leverage is related to management of liabilities. Liabilities means source of finance. Understood? आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम ऑपरेटिंग लिवरेज को डिस्कस करेंगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज, जैसा मैंने अभी बोला, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड बिजनेस रिस्क, it is associated. When a firm pay fixed cost like rent, salaries, depreciation for use of an asset, it is said to be operating leverage exist in the firm. ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है? एज आई सेड, ऑपरेटिंग लिवरेज इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ असेट्स। जब आप बिजनेस में असेट्स को यूज कर रहे हो, आप एक फिक्स्ड कॉस्ट को पे करते हो। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ रेंट, इट कैन बी फॉर्म ऑफ सैलरीज एंड इट कैन बी फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। माना आपने फिक्स्ड कॉस्ट को फर्म में असेट्स को इसलिए यूज किया है ताकि आपकी जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाए। बट अपन ये नहीं भूल सकते कि जब
आपको हाई रिटर्न एक्सपेक्टेड है, सपोज आपका जो असेट्स का यूज है प्रॉपर नहीं हुआ है, या जो आपकी एफर्ट्स हैं वो प्रॉपर सेल्स में या प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो यू हैव अ हायर रिस्क। आप इस रिस्क को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए अपने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर करते हैं। अंडरस्टूड कि वेदर वी आर इन गुड कंडीशन और वेदर वी आर इन रिस्की कंडीशंस। सबसे पहले हम कैसे कैलकुलेट करते हैं DOL, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेल्स में चेंज आने से आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है। DOL क्या डिस्क्राइब करता है? DOL डिस्क्राइब्स कि सेल्स में चेंज आने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है, बिकॉज एज वी ऑल नो EBIT इज आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अंडरस्टूड? सपोज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज 3, 4, 5, तो आप ये कह सकते हो कि 1 टाइम सेल में चेंज होने से आपके प्रॉफिट में 3 टाइम्स चेंज हो जाता है। अंडरस्टूड? And there is another way to calculate degree of operating leverage is the contribution upon EBIT. Contribution क्या होता है? Sales minus variable cost, and EBIT contribution minus fixed cost. इट मीन्स यहाँ पे जो डिफरेंस है EBIT और कंट्रीब्यूशन में, वो सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट के एलिमेंट का ही होता है। इफ आपके पास एक ही लेवल का प्रॉफिट और सेल्स दे रखी है, आपको एक ही लेवल एक ही ईयर का EBIT मेंशन है, तो देन यू विल कैलकुलेट DOL बाय कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अंडरस्टूड? अब हम थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। DOL और BEP, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और EBIT का रिलेशंस। स्टूडेंट्स बहुत केयरफुली सुनना है आपको, और आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, क्योंकि आजकल अक्सर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। BEP और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ ऑपरेटिंग लिवरेज का कैसे रिलेशन है, EBIT पॉजिटिव हो तो DOL क्या रहेगा। सो आपको बहुत ध्यान से आज की क्लास में अटेंटिव रहना है। BEP हाई होगा तो ऑब्वियस है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हाई होगा। BEP मींस क्या होता है? BEP इज दैट पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो सेल। आपको ये पॉइंट हायर लेवल पे अचीव हो रहा है, तो इट मींस यू हैव ए हाई फिक्स्ड कॉस्ट। अंडरस्टूड? लो BEP है तो आपका जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज है वो लो रहेगा। एज वी ऑल नो इन मार्जिनल कॉस्टिंग, टोटल सेल्स, BEP सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। BEP लार्ज है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी स्मॉल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लार्ज है तो BEP स्मॉल है। सो जहां पे BEP और DOL का पॉजिटिव रिलेशन है, जब हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ऑपरेटिंग लिवरेज का कंपैरिजन करेंगे तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। जहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई होगा वहां ऑपरेटिंग लिवरेज लो होगा, लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज होगा। अंडरस्टूड? अब EBIT और ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या रिलेशन है इन पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। इफ पॉजिटिव DOL है तो इट मींस EBIT वाज द पॉजिटिव। इफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज नेगेटिव, इट मींस जो EBIT है वो नेगेटिव है। इट मींस फर्म इज अनेबल टू अर्न ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। अंडरस्टूड? Students, in next class we will discuss about the financial leverage and combined leverage. Students, आज की क्लास में हमने जाना है लिवरेज क्या होता है, लिवरेज का रिस्क से कैसे कनेक्शन है, वेरियस टाइप्स के लिवरेज का ओवरव्यू लिया है, और ऑपरेटिंग लिवरेज को आज की क्लास में हमने बहुत ही अच्छे से समझा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। थैंक्स अगेन एंड बाय बाय।